आपने देखा पंडोखर सरकार का दरबार। पीठाधीश गुरुशरण शर्मा की वो बातें भी सुनी जिसमें उन्होंने पर्ची निकालने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन न्यूज नेशन की इस मुहिम को उन्होंने सराहा जरूर है। पयुद बिल्कुल, और उन्होंने जिस खुलासे के लिए न्यूज नेशन की सराहना की है, पहले जरा वो खुलासा देखिए क्या है। यदि कोई मेरा फोटो लगाकर और मेरे पर्चों पे देखा कि वो अवध सरकार मेरी फोटो लगा के बार बार पीछे दिखा रहे हैं और न्यूज नेशन दिखा रहा है और पीछे से ऊपर से कैमरा दिखा रहा है, लेकिन आपके शिष्य हैं वो? नहीं, खंडन नहीं करते। पंडोखर धाम में जो आ रहे हैं उनकी आस्था श्रद्धा है। हमारे यहाँ कई बिटियां हैं यहाँ पे बैठी हैं, दिल्ली में दरबार चला रही हैं और वो कहते हैं हमारे पंडोखर सरकार की कृपा है। यानी यहाँ बात मथुरा के गोवर्धन में अवध सरकार धाम वाले अवधेश शास्त्री की हो रही है, तो वो न्यूज नेशन के मंच पर चैलेंज देकर खुद के जाल में कैसे फंस गए हैं। जी आपको बता दें कि इसे एक बार पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो खुद के ही जाल में फंस गए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम चर्चा भी करेंगे उस पर। जो दर्शक अब तक नहीं जानते हैं आपके बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। कहाँ आपका आश्रम है, क्या आप काम करते हैं? देखिए, मेरे दादाजी जो थे वो सिद्धराम दास नाम था उनका, और उन्हें भगवान शंकर की ज़्यादा इष्ट था। भूत प्रेत इत्यादि या गांव में चिकन पॉक्स क्या होता था वो चेहरे पर हो जाते थे, तो उनके झाड़ने मात्र से ठीक हो जाता था। अब उस टाइम पे कहाँ गांव थे कहाँ दूर था, उससे सही हो जाता था। अब मेरा जो जर्नी रही तो वो कह गए कि आप वृंदावन पढ़ना, तो मैंने पढ़ाई की। इतना मैं ज्ञानीवान नहीं हूं ना, मैंने इतना ज्ञान जितना भी मुझे कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जितनी मेरी अर्जित, मैंने शास्त्री कंप्लीट कर ली और मैं पढ़ता रहा आगे, अभी भी फार्म भरता रहता हूं। लेकिन क्या होता है, जब पेपर होता है, पता लगे कि किसी गौमाता का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उस सेवा में ही हॉस्पिटल में हूँ, पेपर निकल गया। शास्त्री का मतलब भी ग्रेजुएशन की आपने पढ़ाई की, इसलिए शास्त्री नाम के आगे फिर लिखा जा सकता है जो ग्रेजुएशन। मैं ये चाहूंगा कि वो लोग जो अवध सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, पर्ची निकालने की इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, आपके अनुभव आपकी आस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, उनको एक जवाब दीजिए। आप इन दोनों की पर्ची अगर निकालें तो बहुत अच्छा, किसी एक की पर्ची निकालें तो बहुत अच्छा। आप एक बार पर्ची जिसका आप चाहें, जिसका आप चाहें दिखाइए उमर भैया, कैमरा में पीछे। ठीक है, ठीक है, लखनऊ बाद में दिखाइयो। ठीक है, ठीक है। और आप ये पर्चा लिखकर आप अपने पास बंद करके, मैं कंप्यूटर लग रहा है, छाप लियो होगो। नहीं, अवध सरकार आप लिखकर इसे मोड़कर हमें भी मत दिखाना और यहाँ रख देना। रख दी। ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, ना ईमान नहीं। चलो तो हम कौन से पीछे पड़ेंगे। मुझे लगता है महाराज जी दोनों के पर्चे लिख दिए आपने। हाँ, लिख गए लगभग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मोड़ दीजिए और इस पर ऊपर नाम लिख दीजिए कि कौन सा पर्चा किसका है, ताकि घोलमेल ना हो जाए बाद में। रविंदर जी का जो पर्चा है उसको मोड़ के उस पर रविंदर लिख दीजिए। नहीं, तीनों मोड़ के धर दिए हमने। तो तीनों में कैसे पता चलेगा? चलिए ठीक है, अब आपने बाद में कह दिया कि जो तुषार की बात थी वो रविंदर की और जो रविंदर की बात थी सबके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको रख दिया ना, उसमें तो नहीं है पर्चा, कोई रह तो नहीं गया ना, आपका सुना रहेगा। अच्छा, हमारी भाषा है। एक और आपके लिए विकल्प है, वो ये कि जो काम आप अभी कर रहे हैं, आप किसी का पर्चा निकालिए। ओके, अब आपकी सुविधा आपकी। अब जैसे कहा था, सुविधा मेरी। हाँ, सुविधा मेरी नहीं, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी का, वो जो पीछे कतार में बैठे हुए हैं उनमें से किसी का, किसी एक का पर्चा बना दीजिए। इसका यूजर नहीं सर, प्रभु किसका बना रहे हैं ये बता दीजिएगा पहले। बता रहा हूँ। अब जिसका भी बनेगा कैसे पता चलेगा? नाम ले दूंगा। अच्छा, किसका लिख रहे हैं बस ये बता दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं ये मत बताइएगा। ठीक है। जैसे रविंदर जी का और तुषार जी का आपने मोड़ कर रखा है, ऐसे ही वो पर्चा मोड़ कर रखिए। उनका जो है पर्चा मोड़ के रख लें। अच्छा, आप अलग अलग पर्चे बना। हाँ, ठीक है। जय श्री राम। मैंने जो है लिख लिया है। यहाँ कोई व्यक्ति हिंदू कौन कौन है, हाथ उठाएं। कोई मुसलमान व्यक्ति है? खड़े हो जाइए। जाति से मुसलमान हैं दो लोग। पर्चे पे बात बाद में करेंगे। आपने इनमें से किसी एक का बनाया है? अच्छा, किसका बनाया है? जो लड़के हैं या लड़के हैं? जेंट्स है। अच्छा, जेंट्स है। बेटा आप बैठ जाइए, आपका पर्चा है। ठीक है, आइए। आपका है। आयुषी, आपका पर्चा निकला था, आप भी आइए। क्या आपके पिताजी का नाम सुलेमान है? जी।
बोली भालाई सरकार की। अरे जोर से तो हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे क्या आप राजनीति में बीडीसी सदस्य हैं? जी, आपने मुझे बताया तो नहीं, मिले तो नहीं। लेकिन जन अधिकार पार्टी से मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हूँ। वेरी गुड। कौन सी पार्टी से? जन अधिकार पार्टी से, जन अधिकार जिलाध्यक्ष पार्टी हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। राजनीति में युवा मोर्चा के। मैंने क्या क्या लिखा है? पिता का जो व्यक्ति आएंगे वो उनका पिताजी का नाम सुलेमान होगा, बीडीसी सदस्य सुलेमान साहब। हाँ, राजनीति में जाना चाहते हैं, जाएंगे, मेहनत करें, राजनीति सीखें, समाज का कल्याण करें और हनुमान जी को मानते भी होंगे। मानते हैं कि नहीं, एक बात बताएं। जी मानते हैं। अब मुझे ये पर्चा आप दे देंगे? बिल्कुल, मैं क्यों दर्शकों नहीं को दूं? दिखा दूं जरा एक बार? क्यों नहीं दूंगा, आप पर्चा ले लीजिए। ये क्या देखिए। नाम है आपका? अब ये तो पर्चा नसीम है साहब। पहले जो पर्चा हम दिखा। नदीम खान, नसीम शाह, दोबारा से बताएंगे प्लीज। नसीम शाह, नसीम साहब। नसीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमीरपुर का रहने वाला हूँ। हमीरपुर महोबा के। जी। यहाँ कैसे आए आप हमारे शो में? आपके शो में आया, हमारे नेताजी आए आदरणीय दिनेश अवाना जी, उनके साथ में आया हूँ। अच्छा, जी। तो आपको अवाना जी, आमंत्रित किया अवाना गया जी था? आपको किसने आमंत्रित किया? आपकी टीम ने, किसी ने किया होगा या माइक, मेरे से आप मिले? अब आ जाइए अवाना प्लीज। जी, आ जाइए, मंच पे मतलब आ दर्शकों के मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। आप आइए प्लीज, आगे आइए, आ जाइए। प्लीज आगे आइए। क्या करते हैं आप? कार चलाते हैं? जी। अच्छा, और बीडीसी सदस्य भी हैं? जी। बीडीसी सदस्य कहाँ? हमीरपुर में है। हमीरपुर में, कार कहाँ चलाते हैं? नोएडा में। नोएडा में कार चलाते हैं। जी। तो आप कैसे वहाँ पे बीडीसी सदस्य हैं जो यहाँ पे कार चला रहे हैं? वो तो उस टाइम पे मैं घर पे था ना, चुनाव बन गए से। थे। आप जी, आप ठीक है। इनको अभी- माइक दे दीजिए। अभी मैं कुछ माइक टाइम दे से दीजिए। माइक दे दीजिए। हाँ जी। अवाना जी, यहाँ ये कैसे आपके आना साथ हुआ? आए हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के जहन में सवाल हो कि आप तो महाराज जी के आदमी होंगे। हाँ, ऐसा होता आपको है, हमने कई बुलाया लोगों है को या बुलाया आप जाता है। कैसे आए? स्टूडियो में कैसे आए? मैंने देखा कि महाराज जी आजकल टीवीओ पे जा रहे हैं, तो मैं अभी बाहर से निकला हुआ जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि महाराज जी आए हैं। मैं इनके गाड़ी ऐसे तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आपको गार्ड रोकेगा। ऐसे हमारी बिल्डिंग में कोई घुस ही नहीं सकता। आपने किसी से तो संपर्क किया होगा। मतलब ऐसे आप आप किसी इन्हीं के ऐसे काफिले कैसे के किसी साथ दफ्तर में घुस सकते हैं? आप संभव ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप इनकी गाड़ी के साथ साथ लगे और फिर आप हमारे दफ्तर में आ गए, मतलब आप इन्हीं के साथ आए हैं? इन्हीं के साथ। इन्हीं के साथ आए हैं। तो कहाँ मुलाकात हुई थी सबसे पहले इनसे आपकी? इनकी मुलाकात बाहर से, मैं अमेठी से निकला हुआ जा रहा था तो वहाँ से निकले हुआ आ रहे थे। आपने इनकी गाड़ी आपने- पहचान ली और आप इनके साथ बैठे हुए थे, दिख रहे अवाना थे। जी, आपकी बात हजम नहीं हो सकती किसी को नहीं, भी। बैठे हुए आप थे, ऐसे दिखाई दे रहे। हमारे दफ्तर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। जो दलील दे रहे हैं यहाँ पर अवाना साहब, ओके। इनको गलत साबित करते हैं तथ्यों के आधार पर। ओके, ओके। हम सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं। ओके। आप समझिए उसका कितना नेगेटिव मैसेज जाएगा आपकी छवि पर। ये एक्सपोज नहीं होंगे, आप एक्सपोज होंगे। अरे भैया, जो सच है उसको बताइए। हो गए। ये मेरे वीडियो पास एक में- वीडियो है, ये देखिए, जरा दिखाइए पयोधी जी। ये देख लीजिए, दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये कल स्टेटस पर लगा हुआ था, ये अरे तो हमने मना- रिकॉर्ड कर लिया। एक मिनट, अरे अभी यार, रुक जाइए, सुन यहीं लीजिए, से सुन बात लीजिए। शुरू करें। मना कब कर रहे हैं हम ये तो, देख हैं? लीजिए, आप इनके ये अवाना जी आप ही हैं, माला पहना रहे हैं आप महाराज जी को। मैं ये अचानक से आपको दरवाजे पर मिल गए, आपने पीछे से गाड़ी लगा ली, आप अंदर घुस आए, आप साथ गाड़ी में बैठ गए, आप 7th फ्लोर पर बैठ गए, हम आप लोग- स्टूडियो में बैठ गए। महाराज झूठ मत बोलिए। हम लोग ये बोल रहे हैं सच कि बताइए। आज हम लोगों की आप धर्म मुलाकात के नाम बाहर पर हुई झूठ और बोल हम रहे हैं, महाराज जी के सोचिए साथ जरा। आए हैं। धर्म के नाम पर झूठ मत बोलिए प्रभु। रहे हैं और अरे वही वाली बात कमाल कर- आप बात कर रहे हो अच्छा, कि एक आज मिनट, आज एक हम लोग मिले हैं और यहाँ आए महाराज जी के साथ। मिस्टर कपिल, एक मिनट मुझे ये बताइए, वत्स सरकार, आपने उनसे अभी तक बात नहीं की। आपने कहा ना आप उन्हें पहचानते तो थे। आप यहाँ जब पर्चा बना रहे थे तो आप बोल रहे, आपने कहा कि इस भीड़ में कोई एक मुस्लिम है, कोई एक मुस्लिम है और कोई नहीं, पुरुष मैं है। एक नहीं कहा, मुस्लिम है कोई। अरे नहीं, अगर आपने है। कहा कि मुस्लिम पूरी है बात और महाराज जी, रिकॉर्ड भी हो। आप जानते ही हैं कि ये नसीम खान है, तो पहले बोल देते कि मैं नसीम खान का पर्चा निकालूंगा जो मेरे साथ गाड़ी में बैठ कर आया है। मैंने नाम भी नहीं ऐसे तो फिर ये तो ड्रामा हुआ ना महाराज। मैंने उनका मैजिक चमत्कार नाटक है और आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है। ये तो गलत हुआ दरअसल ना। ये आस्था के साथ नसीम खान जो आपकी गाड़ी में बैठ कर आया, आप कह रहे हैं कि कोई एक मुसलमान है उसका पर्चा निकालूंगा। नसीम खान आपके साथ रहता और है। आपसे बेटर है वो बच्चे जो अपने मैजिक और अपनी विद्या के आधार पर जी, लोगों का जी, एंटरटेनमेंट प्लीज कर रहे गिव देम अ बिग हैं। हैंड, आपसे मिनट इसको गिव better देम अ बिग है। हैंड। जी, सच तो बोल रहे हैं। और जी। आप कौन से कपड़े पहन जी। के आप क्या मजाक कर रहे हैं जी। इतने लोगों के सामने? जी, बिल्कुल। सॉरी बोलिए। सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सॉरी बोलिए। माफी जी, मांगनी बिल्कुल। चाहिए। क्या जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल से काम नहीं चलेगा। वत्स सरकार,
आपको भी नहीं चलेगा। ये मामला बहुत संवेदनशील है। जब बच्चियां वहाँ पर आपसे पर्ची बनवाने आई तो आप नाराज हो गए थे कि हंसी ठिठोली मत करो, क्योंकि मैं इस वक्त मेरा वाईफाई कनेक्शन माफी मांगो। आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? पाखंड है ये पाखंड है। बोलिए सब एवरीवन। मैं डे वन से माफी कह रहा मांगनी चाहिए। एक वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, उस वीडियो के बाद मैं आपसे जवाब दूं। जी प्ले कीजिए वीडियो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से लिख कर लेकर मुझे आए हैं। ना तो आयुषी का पर्चा खोलने की जरूरत है, ना सानिया का, ना काजल का, किसी का कोई पर्चा खोलने की जरूरत नहीं है। इट्स सारा दिख रहा है, वीडियो चल रहा है। सारा दिख रहा है। अब आप बताइए, आप अब आप बोलिए, माफी मांगिए, पाखंड कर रहे हैं आप। इनको ये वस्त्र भी उतारने चाहिए। इतना बड़ा धोखा। हर कोई यहाँ पर खड़ा हुआ हर महीने दान देता है। प्लीज प्लीज बिल्कुल exactly। हर महीने हम सब दान देते हैं। बिल्कुल इसीलिए कि दर्द का संवर्धन हो। कोई नहीं केवल ऐसा केवल तो गुरुमा दान नहीं प्लीज, देता। केवल ये जो पर्चा जो आप जिसमें से देख रहे हैं अवध सरकार, वो क्या है? ये तो सब कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। हाँ बिल्कुल, ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मजाक नहीं है, मैं हंसी ठिठोली के मैं मूड में बिल्कुल नहीं नहीं कर हूं रहा, मैं भी मूड में नहीं हूँ। ये जरा क्या दिखा दीजिए वो आप क्या है, दिखाइए वो कहाँ से है उतार रहे हैं पर्चा? मैं नहीं हूँ। मैं कहाँ आपके से देख साथ के यहाँ निकल कर खड़ी रही हैं, हूँ। दिखा दीजिए। मैं आपके साथ खड़ी सबको हाँ, चुप दीदी। करा रही हूँ, ये हाँ, सोचकर कि आपका पक्ष सामने आ जाए। दीदी। आप एक्सपोज हो गए हमारे कैमरे पे। आपका काम है, आप बिल्कुल करिए। मेरा जो काम है वो बिल्कुल। एक बार दिखा वो तो दीजिए पेपर कहाँ कहाँ लिखा है, हुआ वो है, क्या लिखा हुआ है? जहाँ से पेपर उतार रहे हैं, कहाँ आप है, नकल जहाँ कर रहे हैं, से हमला आप कर रहे हैं पर्चा कॉपियों में। वो मैं बना के लाया हूँ, मुझे नहीं पता कि अपराध भैया- होता है नकल करना महाराज जी। मुझे नहीं पता कि भैया यहाँ आएंगे, मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब आएंगे, मुझे नहीं पता दीदी आएंगे, मुझे नहीं पता आचार्य जी यहाँ आएंगे। तो आप ठीक है? पहले रविंद्र कुमार का पर्चा बना लाए। नहीं, पहले कहाँ बना? दिखाइए उसमें क्या लिखा अभी हुआ है। बनाया। खोलिए जरा उसको, क्या लिखा हुआ है। खोलिए, क्या रविंद्र का पर्चा तो मेरे पास दिखाइए है। जरा, पहले एक बार देखिए अभी जरा। अभी इनकी भी बात, आप पूरी बात दिखाइए जरा एक बार। आपने आप कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, वो जरा दिखाइए एक बार क्या एक लिखा क्या है। मैं ये देख सकती हूँ? दिखाइए एक हाँ, बार। बिल्कुल। क्या मैं ये देख दिखाइए सकती हूँ? ये दिखाइए जितने वही भी पर्चा पेपर दिखाइए आपके जहाँ से आप नकल उतार रहे हैं। देखिए 1 मिनट में बता। वही पर्चा उतारिए, मैं एक बार देख लूं, जितना पढ़ पाऊंगी। अगर नहीं समझ में नहीं वो पढ़िए। पर्चे भी बदल दिए होंगे पयोधी जी। अरे दीदी कहाँ बदल दिए होंगे? अरे महाराज अब आपने भरोसा ही खत्म कर दिया। सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है C40, जो तुषार के घर का एड्रेस है। तो ये आप देखिए C40 विजय कुमार नीचे लिखा है, लेकिन C40 लिखा है सूर्यनगर लिखा है। राजकुमार आपके पिता का नाम है। जी, जी। राजकुमार जी हमारे एक बहुत सम्मानित गेस्ट हैं, आ चुके हैं कई बार। और इसमें लिखा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उत्तर में जन्मे। ये विवाह के बारे में कोई जानकारी जो लिखी है उस लैंग्वेज में। मतलब महाराज जी पहले हाँ बोले हमारे बाबा जी यहाँ बैठ कर कहते हैं कि मेरे को जो ऊपर से आदेश होगा वो मैं लिखूंगा। अरे वो तो नकल है। ये नकल क्यों कर रहे हैं फिर? लगातार हम चला रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि आपने पर्चा कैसे बदला। हम कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा। अपना जरा एक बार वीडियो देखिए और अपने अंतरात्मा एक बार और देख लीजिए, एक बार और नहीं है उनकी, आप समझ नहीं रही हैं अभी भी। उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज हो गए, पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ये देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो लोग हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं, जो अति विश्वास करते हैं और अंधविश्वास की राह पर निकल चलते हैं, उसका क्या उसके पीछे का उदाहरण है वो आपकी तस्वीरों के सामने है। कैसे आप लोगों की भावनाओं को छला जाता है ये तस्वीरें बता रही हैं। कैसे आपको छला जाता है ये तस्वीरें बता रही हैं। आप क्या इनके बाद भी माफी नहीं मांगेंगे? एक राष्ट्रीय शास्त्री असली है कि नहीं है ये भी नहीं इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम मिश्रा जी आए थे, इतने लालछन लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन इनसे पूछा था, मैं तो भूल गया। अवध सरकार क्वेश्चन नहीं मालूम, माफी मांगेंगे आप अपने इस पाखंड की, ढोंग की? सरकार एक बार जरा खड़े हो जाइए अपनी जगह सरकार जी, और एक बार जरा महाराज जी से रिक्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एक बार जैसे अभी आप लोग कह रहे थे हमारा पर्चा निकाल दो, एक बार महाराज जी से रिक्वेस्ट करो, जरा माफी मांगो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी पर्चा निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, ऐसी जरा माफी मांगने का चेहरा पे आने दो, महाराज जी का चेहरा आने दो। माफी मांगो महाराज जी। जी क्या है आपकी रिक्वेस्ट? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए महाराज। फिर आपसे निवेदन, बेटा जरा हटिएगा आप सामने से। अरे बैठ, माफी मांगेंगे, आप लोग माफी मांगेंगे अवध सरकार, माफी मांगेंगे, बैठ जाओ। अवध सरकार माफी मांगेंगे इस एक्सपोज के बाद। जी जी। तो अमर, तुषार, पाताल बाबा तीनों स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। अमर, शुरुआत आपसे करते हुए फिर पाताल बाबा के पास हम जाएंगे।
अब जिस ट्रिक की हम बात कर रहे थे, आपने देखा कि जो अवध शास्त्री थे उन्हें भी आपने देखा हमने कैसे एक्सपोज किया। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये ट्रिक होती कैसे है पर्ची वाली, और हम चाहते हैं कि आप एक्ट के जरिए बताएं। चलिए मैं अपने दर्शकों को आज इस ट्रिक को दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। चलिए पयोधी, मैं चाहूँगा कि आप किसी भी यहाँ हमारी ऑडियंस में से किसी एक को आप बुला सकते हैं, क्योंकि मैं अगर बुलाने वाला हूँ तो आपको लगेगा कि शायद मैं किसी से पहले मिल चुका था। कौन आना चाहता है? वो आना चाहती हैं ग्रीन उसमें। हाँ ठीक है, कितने लोग चाहिए आपको? चलिए आप आएंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपना बैग या साथ में, आपके पास कोई नोट तो है इस टाइम? कोई नोट कैरी कर रहे हैं आप? आपके बैग में नोट्स हैं, पैसे? यहाँ पे नहीं है, बैग में है, आप लेके आइए। अभी दिखाइएगा नहीं, लेके आइए। अच्छा, हिमानी ने माइक दे देता। हाँ बिल्कुल। और कितने लोगों की आपको जरूरत है या सिर्फ एक से काम चल जाएगा? सिंगल। ओके, आप माइक। मैं अभी जिनको आपने बुलाया मैं उनका नाम भी नहीं जानता, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। आपका नाम क्या है? अंजू शर्मा। अंजू शर्मा। अंजू शर्मा जी, अगर आज मैं ये कहूँ, जैसे वो दावा करते हैं पयोधी और हिमानी जी कि पहले से पर्चा लिख के लाते हैं वो, और वो दावे के साथ कहते हैं कि ये अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस पर्चे को गलत साबित करके दिखा दो आप। अगर ऐसा दावा आज मैं करूं तो कि आपका पर्चा मैं पहले से लिख के लाया हूं, आज आपके मन में जो सवाल है वो पहले से मुझे पता है, क्या आप मानेंगे? नहीं। नहीं ना? आपका नाम? अंजू शर्मा। अंजू शर्मा जी। अंजू शर्मा जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में, अपने मन में कोई सवाल लेके आए। सपोज समझिए कि आपके सामने ईश्वर हैं, यहाँ पे मैं नहीं हूं। सपोज समझिए कि आपके सामने स्वयं यहाँ पे श्री हनुमान जी यहाँ पे हैं, आपके मन में एक सवाल है, आप यहाँ आए तो कुछ सवाल लेके आए होंगे, राइट? तो वो सवाल इससे पहले आपने किसी को बताया यहाँ पे? किसी को नहीं, किसी को। आप अपने सवाल बताइए, सवाल क्या था आपका? हाँ, क्या सवाल है? मैं बहुत परेशान रहती हूँ, आगे ये सोच रही हूँ कि मैं आगे परेशान हूँ या ना, और दूसरा फ्यूचर को लेकर। तो नहीं, लेकिन किस वजह से परेशान रहते हैं? कोई पर्टिकुलर चीज़ है आपकी? हाँ, तबीयत खराब रहती है मेरी ज़्यादा। आपकी बीमारी की? सर में दर्द रहता है मेरे। ठीक है, आपका नाम अंजू शर्मा है? हाँ। ये आप सब सुन लीजिए, इनका नाम अंजू शर्मा है। ये अपनी बीमारी के बारे में ये जानना चाहती हैं, ठीक है? यही सवाल था? हाँ। बिल्कुल फेयर है। हाँ। आपको सवाल चेंज करना है? नहीं। नहीं, इससे भी हम आगे जाते हैं। आपके पास एक नोट है? हाँ। क्या वो नोट आपने मुझे पहले कभी दिखाया? नहीं। नोट निकालिए। उस नोट का एक नंबर होता है, हर एक नोट का एक यूनिक आईडी नंबर होता है। मेरे हिसाब से वो दुनिया में ऐसा डुप्लीकेट नोट कभी नहीं आ सकता। अंजू, आपने इन्हें बताया तो नहीं था कि आपके पास कोई नोट है? नहीं। उस नोट का नंबर बताइए पयोधी जी आप। मतलब कितने का? पूरा नंबर बताइए। 3BT43879। मैं रिपीट कर दूं एक बार अपने दर्शकों को। इनके पास में, मैं दिखा देता हूं कैमरा पे, इनके पास एक नोट है जिसका नंबर है 3BT43879। ठीक है जी? ये सबको दिख रहा है? आपके पास एक ही नोट है, इसके अलावा और नोट थे? फिलहाल एक ही नोट था? नहीं, अभी और। हाँ, अभी और एक नोट था, कोई बात नहीं, पकड़ लीजिए। ये क्लियर है सबको? इनका नाम अंजू शर्मा, अपनी बीमारी के बारे में इनके पास एक नोट है जिसका नंबर है 3BT और जो भी था आपने बताया, ठीक है? मैं ये कंफर्म कर दूं कि ये पहले से लिख के लाया था आज मैं, मानेंगे आप? नहीं। पक्का? हाँ। सस्पेंस खोलते हैं। हाँ, ठीक है बिल्कुल, प्लीज। ये मेरी पॉकेट में एक पेपर है। मैं चाहूँगा इसको दिखाना कि इसमें ना एक कुछ मैं लिख के लाया था, लेकिन स्टार्टिंग का जैसे कि अंजू शर्मा है, परेशान रहती हैं। हाँ, अंजू शर्मा। अंजू शर्मा है आप, परेशान रहती हैं। अच्छा, इसको हम एक चीज़ और परेशान रहती हैं, परेशान रहती हैं बीमार ये बारे में, यानी परेशानी रहती है, परेशान रहती है के बारे में होगा, जिसका नोट का नंबर, लेकिन पता करना चाहते हैं आप नोट का नंबर, जो आपका सीरियल नंबर था, वो मैं उसका मैं लिख नहीं। हाँ, चलिए ठीक है। आप जोरदार तालियां एक बार अमर के लिए और अंजू के लिए भी। थैंक यू अंजू। थैंक यू। और मुझे लगता है कि अमर ने हमें ये तो बता दिया पयोधी कि ये ट्रिक है और ये किस तरह से काम करती है, लेकिन जरा हम पाताल बाबा को भी अब इस चर्चा में लेकर आते हैं और यहाँ पर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पाताल बाबा क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने वो ट्रिक भी देख ली जो यहाँ अमर ने करके दिखाई, लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि कुछ बाबा जो है वो पर्ची खोलने से ही इनकार कर देते हैं। वो बिल्कुल ही, क्या उनको ये लगता है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं? देखिए, जब भी मैं
आपको न्यूज नेशन में आता हूँ तो कोई बाबा तैयार ही नहीं होता है क्योंकि देखिए शास्त्र में इस पर शब्द है जो आप हम लोग पूरे इनको पाखंड को ये साबित करते हैं। तो संस्कृत में है सत्यम नो दर्श आत्मा नमस्तक रणगोचरे परपन्ना नाम दुदुक्षिणाम से आस्मितम मुखाम्बुजम अच्छा बदा तना गिरा जराए ब्रह्मण मित्र अग्निमित्रम न दर्शितम। मतलब कि अच्छाई बुराई ये भगवान के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण इज गॉड हैंड। अब देखिए वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वो विज्ञान विशारद थे लेकिन कभी भी पर्ची नहीं निकाला। राम के जन्म से पहले उन्होंने पूरा रामायण लिख दिया लेकिन कभी नहीं बोला कि पर्ची मैं निकालता हूँ। ये पाखंड है, अपने आत्मा जो है भगवान का अंश है, इसलिए आपने जो माध्यम है ईश्वर की आराधना, ईश्वर की साधना, किसी के जरिए आप साधना ध्यान और मंत्र जाप, आप किसी के जरिए साधना भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंधविश्वास है इससे कैसे आपको बचना है यही बताने की कोशिश हम करें। तुषार, लेकिन अवध सरकार को एक्सपोज तो आप ही ने किया था। बिल्कुल, जब वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए थे तो एक्सपोज तो आप ही ने किया था। आप ही की भी पर्ची बनाई थी उन्होंने? जी, मेरी भी पर्ची बनाई थी और मैंने लगे हाथ उनकी पर्ची ऑलरेडी बना रखी थी और ये बताया था कि वो मेरे बारे में क्या लिखने वाले हैं। आपके शायद घर के बारे में उन्होंने जानकारी, मैंने यही लिखा था पर्ची में कि आप मेरे नए घर के बारे में बताएंगे। और हमने साक्षात देखा भी न्यूज नेशन के माध्यम से कि वो ऑलरेडी एक पर्चा इंफॉर्मेशन लिख कर लाए थे एक पर्चे पर। तो क्यों ना एक एक्ट हो जाए वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं। आज किसकी पर्ची बनाएंगे फिर आप? तो मैं चाहती हूँ बिना वक्त गवाए तुषार, बिल्कुल आप एक्ट कीजिए प्लीज। शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ एक्सपोज कीजिए फिर से। ओके, तो मैं आप क्योंकि हो सकता है जैसे आपने कहा कि आपने फेसबुक पे कोई प्रोफाइल देख ली हो या किसी का नाम जान लिया हो या हम इतनी देर से यहाँ पर हैं कोई सुन लिया हो किसी का नाम, तो मैं यहाँ पर बैठे कुछ और डिफरेंट करते हैं। कुछ अगर एक दो लोग आना चाहें, कोई भी। कौन कौन आना चाहेगा? गर्ल्स सभी आने को तैयार है। कोई भी अच्छी बात पीछे से आगे से कोई भी आना, जल्दी से आ जाइए, कोई भी, एनीवन। आप दोनों ही आगे से आ रहे हैं तो एक जन पीछे से, आप इफ यू डोंट माइंड एक जन पीछे से एक जन आगे से, थोड़ी वैरायटी हो जाएगी। विल दैट बी ओके? ओके, वंडरफुल। तो सर्वप्रथम आप इस तरफ आ जाएं और आप इस तरफ आ जाएं। और मेरे पास कोई कागज पेन नहीं है तो अमर मेरे को मैं ले सकता हूँ? ओके, वंडरफुल। तो मैं कुछ बनाकर नहीं लेकर आया हूं, मैं आपके सामने साक्षात बनाऊंगा। पैड भी मेरा नहीं है, पेन भी मेरा नहीं है, जगह भी मेरी नहीं है, मतलब दरबार भी मेरा दरबार नहीं है। बराबर है। लेट्स डू इट। इससे पहले हम शुरुआत करें, मेरे पास एक क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ? बिल्कुल। ओके, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रागिनी। ओके, रागिनी, मेरे पास एक एनवेलप जरूर है और इस एनवेलप के अंदर एक कार्ड है मेरे पास। मैं चाहता हूं रागिनी, ओके लेट्स फिगर आउट, एक छोटा सा आपको पेन भी देते हैं, मार्कर नहीं, बहुत बोल्ड हो जाएगा। मैं चाहता हूं रागिनी आप अपने मन में कोई एक ऐसा नाम सोचें जो आपसे जुड़ा हो, पर इस स्टूडियो में आपके मित्र अगर जन यहां पर हैं या स्कूल में आप हो सकता है लिंक्ड हो या किसी कॉलेज में या किसी प्रोफेशन में हो, तो वो मित्र आपका आसपास यहां रहता ही ना हो, कहीं दूर हो। आप भी अपने मन में ऐसा कुछ सोचो। बराबर है? सोच रहे हैं आप? तो बड़े सच्चाई से, जैसे पर्चा बनाते वक्त या बनाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए किस कारणवश आए हैं, वैसे ही मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं इनको बोलूंगा कि आप बड़ी सच्चाई से, यहां पर मैंने नाम का कॉलम बनाया है जी, इस बॉक्स के अंदर आप नाम भरेंगे बड़े सच्चाई से और बहुत सच्चाई से इंफॉर्मेशन भरेंगे। राइट? जस्ट टेक द पेन, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें देखे, भर लें और जब भर लें तो हमें बताइएगा। और मीनवाइल मैं आपसे बात करता हूं, आप अपने मन में एक नाम सोच रहे हैं, राइट? आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, ओके। माइक इनको दे देते हैं। जी जी, आप सिर्फ नाम भरें, सिर्फ नाम भरें, कुछ भी ना भरें। भर लिया आपने? ओके। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं बिना मुझे दिखाए ये कार्ड दे दें ताकि आप झूठ ना बोले। पयूदी जी, क्या आपको दिख रहा है इन्होंने क्या लिखा है? नहीं। इसको मैं सील कर दे रहा हूं एनवेलप के अंदर एंड वी विल फर्दर सील इट इनसाइड द एनवेलप। क्या आपको कुछ दिख रहा है इन्होंने क्या लिखा है? क्या आपको दिख रहा है कुछ क्या लिखा है? ये सिर्फ रिकॉर्ड है कि आप पलटे ना। बराबर है? और आपके मन के अंदर एक ऐसे शख्स का नाम है जो यहां पर कोई भी नहीं जानता। बहुत ही जल्दी से
मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। आपका नाम है साक्षी। ओके, पर्ची लाइव बन रही है। साक्षी, जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम तुषार है, पर मेरा नाम पूरा नाम है तुषार राजकुमार। मैं अपने पिता का नाम अपने आगे लगाता हूं, जिनसे मैंने कला सीखी है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन में जो नाम सोच रही हैं, शायद लगभग पूरा नाम सोच रही हैं, या उनके नाम के 2 हिस्से हैं, ऐसा कुछ है? 2 हिस्से। ओके। ओके, आपकी जन्मतिथि, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है मुझे किसी सोर्स से पता लग जाए। मैं चाहता हूं जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रही हैं, उनकी जन्मतिथि क्या आपको याद है? हाँ। याद है। मतलब तुषार को दरबार लगा लेना चाहिए। मैं पयोधी दी, जो भी मैंने लिखा है इस पर्चे पर लिखा है, मैं इसको आपके पास रख देता हूं। मैं इसको बदल नहीं सकता, पेन मेरा नीचे है। मैं कोई भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जो अब हम पूछेंगे इनसे, कोई मंत्र नहीं लिखूंगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है हर दरबार लगवाने वाले का जी। कि वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद पर्चा आधा अधूरा दिखाते हैं, नंबर 1, और अगर पूरा दिखाते हैं, कैमरे पर दिखाते हैं, तो 100% वो इंफॉर्मेशन पहले से ही ज्ञात होती है। अगर आधा अधूरा दिखाते हैं तो वो मंत्र लिखते हैं। ये आज पहली बार न्यूज नेशन के माध्यम से मैं वो टेक्निक बता रहा हूं जो तकरीबन इस तरीके का कलाकार यूज करता है। वो मंत्र लिखते हैं, पर वो मंत्र पहले से ही लिखा होता है। वो लिखते वो चीजें जो उन्होंने लिखी नहीं और जल्दी जल्दी में पढ़ ली, या पढ़ ली, जो जल्दी जल्दी में पढ़ी गई पर दिखाई नहीं गई। ओके, तो वो फिल इन द गैप्स करते हैं। फिलहाल मैं किसी भी प्रकार से कोई मंत्र नहीं लिखूंगा कि इंफॉर्मेशन जाने के बाद मैं उस पर कुछ लिख दूं। आप ये बताइए, जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं अपने जहन में, अपने मन में, जब वहां से आए तो वो कौन थे? मेरा भाई है। आपके भाई है? कौन है वो? देवराज है। ओके, और उनकी जन्मतिथि क्या है? 6 नवंबर 2011। 6 नवंबर 2011। अभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है अपने पर्चे पर देखते हैं। ओके। उससे पहले आप अपनी किसी दोस्त के बारे में सोच रही हैं, राइट? अपने मन में बार बार सोचते रहें और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं, उंगली ऐसे कर लें और टच कर दें सिर्फ मुझे। नाम को बार बार सोचते रहिएगा और कुछ बोलिएगा नहीं। नाम को बार बार सोचते रहिएगा और कुछ बोलिएगा नहीं। क्या उनका नाम प्रीति है? जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, आप जा सकते हैं अपनी सीट पे। थैंक यू, थैंक यू। और पयोधी जी, इन्होंने बताया देवराज, और 6 नवंबर 2011। एक बार आप पढ़ के दिखाइए क्या लिखा है उसके अंदर। साक्षी, आई हैव माइक, दोस्त के नाम, साक्षी अपनी दोस्त के नाम के, आई डोंट नो व्हाट इज, बारे में सोचेंगी, और वो होंगे राजदेव। ठीक है, जो कि मेरे को देव और स्कॉर्पियो राशि का नाम है। और ओके, स्कॉर्पियो, और जन्म तिथि पढ़िए क्या लिखी है। ओके, पढ़ के बताइए। ये 4710 4710 माने 4710 आपको लग रहा होगा 4 जुलाई 2010। तो गलत हो गई। हाँ। पर एक मिनट, यहां ट्विस्ट है। आप सारे जितने भी स्टूडियो में बैठे हैं और जो मेरे को घर के माध्यम से देख रहे हैं, और आप भी अपना अपना फोन उठाएं, गूगल खोलें अगर आप फोन आपकी जेब में है, और वहां जाएं और लिखें व्हाट वाज द डेट 4710 डेज अगो। क्या डेट थी 4710 दिन पहले। डेज लिखिएगा और सर्च करें। मैं जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं उनको बोलूंगा कि ये सर्च करें और देखिए क्या डेट आती है। कुछ लोग ऑडियंस में हंसने शुरू कर चुके हैं। संडे 6 नवंबर 2011। 6 नवंबर 2011, जो कि इनके भाई की जन्मतिथि है। हिमानी प्लीज कैमरे पे दिखाइए। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि एक बार ये 6 नवंबर 2011 बिल्कुल नजर आ रहा है। थोड़ा सा और जूम करने की देरी है जी। ये समझ में आ गया जो हिमानी ने दिखा रही है। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं, ये तो समझ में आ गया कि यार कि पर्ची से आप जान सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रिक है या ये विद्या है? इसे कैसे समझेंगे? ये साइंस इसको नाम देंगे, हम विज्ञान बोलेंगे या विश्वास बोलेंगे? कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे? ये अंधविश्वास नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये कोई सुपरनैचुरल सिद्धि नहीं है। हाँ। ये मात्र एक कला है। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ताली हो जाए।